Priya Khurana, an educationist by profession. वेलकम टू माय चैनल लाइफ डिकोडेड, जिसमें हम बात करते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की और मैं देती हूँ आपको कुछ इंटरेस्टिंग पेरेंटिंग टिप्स एंड सजेशंस। किसी भी इंसान के लिए पेरेंट बनना एक बहुत ही खुशी की बात है। इट इज़ द मोस्ट जॉयफुल, हैप्पी एंड द प्राउड मोमेंट ऑफ दैट पर्सन्स लाइफ। लेकिन खुशी के साथ साथ आती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर द चाइल्ड टिल द चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट। और हम सब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी अपनी तरह से निभाते हैं। वी ऑल हैव डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने अपनी स्टडीज कंडक्ट की। एक ऐसी साइकोलॉजिस्ट, शी इज अ क्लिनिकल एंड अ डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट बाय द नेम ऑफ डायना बॉमरेंट। इन्होंने बहुत सारे केस स्टडीज देखे, इन्होंने बहुत सर्वेज किए, डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स को स्टडी किया और शी केम अप विद 4 डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स। और ये पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं अथॉरिटेरियन स्टाइल, अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक स्टाइल, परमिसिव और इंडल्जेंट एंड 4th कैटेगरी इज अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट। तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं कि इस तरह के पेरेंट्स कैसे होते हैं और इनकी बच्चों की पर्सनालिटी कैसी बनती है। ये जो पेरेंट्स होते हैं ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखते हैं और ये डिसिप्लिन और जो रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। देयर आर नो नेगोशिएशंस। इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि जो भी वो कहें बच्चे उसको इमीडिएटली फॉलो करें। कोई ओपन टॉक, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। आई सेड सो, अगर मैंने कह दिया तो आपको ये बात माननी है। दे आर द बॉस who feel कि उनको अपने बच्चों को पूरी डायरेक्शन देनी है। इसमें वो बच्चों की क्या राय है, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स है, इसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं। वो टोटली अपने वे से बच्चों को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स दे आर नर्चरिंग एंड केयरिंग, लेकिन टोटली डोमिनेंट पेरेंटिंग स्टाइल है ये। तो अब जानते हैं कि अगर किसी का अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है तो उनके बच्चों की पर्सनालिटी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो इन बच्चों की जो सेल्फ एस्टीम होती है वो बहुत लो होती है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। दे कैन नॉट मेक एनी डिसीजंस, क्योंकि पेरेंट्स छोटे से छोटे डिसीजंस वो उनके पेरेंट्स ही लेते हैं, उसमें उनका कोई से नहीं होता। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी सोशल स्किल्स बिल्कुल अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं। वो इंट्रोवर्ट होते हैं, कहीं भी वो अपनी सजेशंस या अपनी राय नहीं देते हैं। वो सोशली जिस एनवायरनमेंट में होते हैं वहाँ कम बोलते हैं और वो एक इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। जो नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल है दैट इज परमिसिव और इंडल्जेंट पेरेंटिंग स्टाइल। तो ये जो पेरेंट्स होते हैं दे वांट टू बी लाइक फ्रेंड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के दोस्त या फ्रेंड बन के रहते हैं। वेरी फ्यू रूल्स आर देयर जिनको कभी फॉलो किया जाता है, कभी नहीं फॉलो किया जाता है। दे हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। इनफैक्ट दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देयर चाइल्ड। दे आर इंडल्जेंट, मतलब वो हर बात बच्चे की मानते हैं, बच्चों को एक तरह से पैम्पर करते हैं। दे शावर देम विद टू मच ऑफ लव। और ऐसे बच्चे जो हैं उनको डिसिप्लिन पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सबसे पहले तो ये बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते हैं, इनका डिसिप्लिन लेवल बहुत लो होता है क्योंकि पेरेंट्स कोई एफर्ट ही नहीं करते इनको डिसिप्लिन करने के लिए। जो मर्जी करें ये एटीट्यूड होता है पेरेंट्स का। Their performance in school is low। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड होते हैं। उनको हर चीज़ जो चाहिए उनको इमीडिएटली चाहिए। They cannot take no for an answer। ऐसे बच्चे थोड़े एरोगेंट हो जाते हैं, थोड़े रूड हो जाते हैं और इस तरह का बिहेवियर वो एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो है अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व होते ही नहीं है, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते। इनफैक्ट ऐसे पेरेंट्स दे आर टोटली नॉन केयरिंग, दे डोंट इवन फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द चाइल्ड और वो अपने में ही मस्त रहते हैं। कभी कभी उनको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसके कारण वो बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते हैं।
तो इस तरह के जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को टोटली निग्लेक्ट करते हैं, बच्चों के लिए कोई भी लव, केयर, नर्चरिंग या कोई भी गाइडेंस नहीं होती है। इस तरह के बच्चे दे आर टोटली डायरेक्शनलेस, उनको समझ ही नहीं आता क्या ठीक है, क्या बुरा है, क्या सही है, इस चीज़ की उनमें समझ ही नहीं होती है। उनको बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में बच्चे जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स यानी कि वो छोटे छोटे क्राइम्स, चोरी, झूठ बोलना, दूसरों को परेशान करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज करते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तो वर्स्ट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल है जहाँ पे पेरेंट्स टोटली अनइन्वॉल्व है। ज़्यादातर इस तरह की पेरेंटिंग वहाँ होती है जहाँ पे या तो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है फैमिली का बहुत लो है, पेरेंट्स बहुत पुअर हैं, और कई बार ये देखा गया कि बहुत हाई स्टेटस या बहुत रिच पेरेंट्स जब होते हैं वो इतना अपने काम में बिजी होते हैं तो वो टोटली अनइन्वॉल्व रहते हैं। कभी कभी इस तरह की पेरेंटिंग, जब पेरेंट्स की कोई सिकनेस या कोई प्रॉब्लम, कई बार डिप्रेशन में होते हैं पेरेंट्स, तब भी वो टोटल जो है अनइन्वॉल्व रहते हैं और टोटली नॉन केयरिंग हो जाते हैं। तो इस तरह के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को आती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लास्ट पेरेंटिंग स्टाइल की तरफ। जो लास्ट पेरेंटिंग स्टाइल है दैट इज अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल। ये बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें पेरेंट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं बच्चों के लिए। दे सेट रूल्स एंड दे मेक श्योर दैट दीज रूल्स आर फॉलोड। दे आर वेरी नर्चरिंग, दे टेक गुड केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। बच्चों के साथ ओपन कम्युनिकेशंस एंड ओपन टॉक्स ये करते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं, बच्चों की इमोशंस और फीलिंग्स का पूरी तरह ध्यान रखते हैं, और बच्चों को फ्रॉम टाइम टू टाइम दे कीप रिवॉर्डिंग द चाइल्ड। दे बिलीव इन फर्मनेस। रूल्स तो बच्चे फॉलो करेंगे ही, लेकिन कभी कभी थोड़ा रिलैक्स्ड भी हो जाते हैं जिससे कि बच्चों की इमोशंस और फीलिंग्स का भी ध्यान रखा जा सके। ऐसे पेरेंट्स एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो है डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड। और जब बच्चा डिसिप्लिन होता है, नेचुरली उस बच्चे की एक ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत निखर के आती है। तो ऐसे बच्चों की क्या क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं? सबसे पहले तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इनकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है। ये जब भी किसी सोशल ग्रुप में होते हैं ये स्टैंड आउट होते हैं, ये अपनी सजेशंस और अपने राय वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं। ऐसे बच्चे जो होते हैं ये सोशली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, इनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, ये पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, इनकी स्कूल परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है क्योंकि पेरेंट्स का जो है टोटल सपोर्ट इनको रहता है। तो इस तरह के जो पेरेंटिंग स्टाइल है जिसे हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, दिस इज द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो कि बच्चों की पर्सनालिटी में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है और बच्चों की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होती है। अगर हम रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें तो ये पेरेंटिंग स्टाइल्स हम डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स डिफरेंट टाइम पे यूज करते हैं, लेकिन मोर और लेस कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल हम यूज कर रहे हैं ये डिटरमिन करेगा हमारे बच्चे की पर्सनालिटी को। तो आप ज़रूर सोचिएगा आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है और क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ये आपकी बच्चे की पर्सनालिटी पे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद द अदर पेरेंट्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल अच्छा लगा। तो मिलती हूँ अगले वीक आपसे। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।